अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बुलडोज़र बीजेपी का इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। बीजेपी सारे मुल्क में बुलडोज़र का खौफ पैदा करती जा रही है। इसके लिए अदालती अहकाम को भी बालाए ताक रखा जा रहा है और मनमानी अंदाज में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए आखिरी हद तक ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी अब बुलडोज़र को इंतखाबी हथियार बनाती जा रही है। दिल्ली में जो फसादात भड़काए गए थे वो अचानक आवाम के दरमियान किसी तनाज़ा या कशीदगी के नतीजे में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन फसादात को मुनज़्ज़म अंदाज में भड़काया गया था ताकि बीजेपी अपनी इंतखाबी तैयारियों को आगे बढ़ा सके। दारुल हुकूमत दिल्ली के बल्दी इंतखाबात का वक्त हो चला है। अब तक इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी को आम आदमी पार्टी से खौफ महसूस होने लगा है, खास तौर पर इस सूरत में जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में बीजेपी को उसके असरात दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस पर भी पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने पहले तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया। इसके लिए हल्का जात की हदबंदी का बहाना किया गया। इसके बाद श्री राम नवमी और फिर हनुमान जयंती के मौके पर आमदन फिरका वाराना कशीदगी और फसादात भड़काए गए। आवाम को एक बार फिर हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया। अब तक हद ये हो गई कि मुसलमानों के मकानात और उनकी दुकानात को तक मिसमार कर दिया गया। गैर कानूनी तामीर के नाम पर तो कहीं फसादात में मुलविस रहने के इल्ज़ाम आयद करते हुए मुसलमान अपने घर और तिजारत से भी महरूम कर दिए गए हैं। वैसे तो हुकूमतें खुद मुसलमानों को कोई मदद फराहम नहीं करती, इन्हें कोई रोजगार फराहम नहीं किया जाता, लेकिन जब मुसलमान खुद अपने बलबूते पर रोजी रोटी कमाता है तो उसे भी ख़त्म करने की साजिशें की जा रही है। दिल्ली बल्दिया का दावा है कि गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया गया है। दिल्ली बल्दिया पर बीजेपी का 15 साल से कब्जा है। फिर इतने बरस क्यों नहीं इन तामीरात को मुनहदम किया गया? इतने सालों से क्यों खामोश बैठा गया? ये सब कुछ बहाना है और फिरका परस्ती का नंगा नाच हुकूमत की जानिब से और हुकूमत की ईमा पर ही किया जा रहा है। साल 2020 में जिस तरह से दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले फिरका वाराना फसादात भड़काए गए थे और उस वक्त भी मुसलमानों को जानी और माली नुकसान से दो चार किया गया था, वो सारे मुल्क ने देखा। अफसोस इस बात का है कि अब मुल्क और मुल्क के अवाम सिर्फ देख रहे हैं और गलत को गलत कहने की जुर्रत अब अवाम खोते जा रहे हैं या फिर हुकूमत की बुलडोजर की सियासत से खौफजदा हो गए हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी के सारे कट्टर पसंद जुनूनियों ने फिरका वाराना मुनाफिरत फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मुसलमानों को कत्ल किया गया, उन्हें पुलिस की गोलियों का निशाना बनाया गया, उनके घर जलाए गए, उनकी दुकानात को आग लगा दी गई। इसके बावजूद बीजेपी को वहां कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अब सियासी फायदा हासिल करने के लिए एक बार फिर बीजेपी की जानिब से आग और खून का सहारा लिया जा रहा है। मुसलमानों के सरों से साइबान छीना जा रहा है, उनके बच्चों की प्लेट से रोटी छीनी जा रही है और इसे कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम की इजराई के बावजूद बुलडोज़र दिन भर चलता रहा और दुकानात और मकानात को तबाह और ताराज कर दिया गया। मस्जिद की गेट को तक नहीं बख्शा गया और उसे भी मुनहदम कर दिया गया। बहाना ये पेश किया गया है कि अदालती अहकाम मुतल्लिका ओहदेदारों तक पहुंचे नहीं हैं। ये सारा कुछ मरकजी हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। दिल्ली में नज़्म और कानून की जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला अमित शाह की है, ताहम अमित शाह की नाक के नीचे ही फसाद बर्पा किया जा रहा है। आग जनी हो रही है, आग लगाई जा रही है, मारपीट हो रही है, लूटमार की जा रही है, अदालती अहकाम के खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन अमित शाह सिर्फ पुलिस को सिर्फ हिदायत देने में मसरूफ है। ऐसा लगता है कि इलेक्शंस की तैयारियों को बीजेपी पूरी तेजी से शुरू कर चुकी है। ऐसा लगता है कि इलेक्शंस की तैयारियों को बीजेपी पूरी तेजी से शुरू कर चुकी है, इसलिए फसाद बर्पा किए गए, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको हाशिए पर कर दिया गया है, उनके अरसे हयात तंग किया जा रहा है,
ताहम बीजेपी को याद रखना चाहिए कि जुल्म के सिलसिले को कहीं ना कहीं जाकर टूटना जरूर पड़ता है और वो वक्त शायद ज्यादा दूर नहीं रह गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए